वेलकम टू माय चैनल। बायोटेनिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में आज हम गाइस पढ़ेंगे कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम यहाँ मैंने बनाकर रखा हुआ है। ये देखिए कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो है गाइस, ये सबसे आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है बैक्टीरिया के सेल इनवेलप का, उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको, ये जो वॉल की तरह एक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। और उसके अंदर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक टिपिकल प्लांट सेल की अगर आप बात कर रहे होंगे तो गाइस क्या है कि सेल जो वॉल होता है वो बाहर होता है। इसी तरह बैक्टीरिया में भी क्या है, सेल वॉल बाहर है और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसमें हम देख रहे हैं ये इनफोल्डिंग्स आप देख रहे होंगे। इन इनफोल्डिंग्स को कहते हैं म्यूजोसोम। मीसोसोम। इसके बाद आप देख रहे हैं गाइस कि ये जो अंदर में यहाँ पे जहां हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मेन जीनोम है। इसके मेन जीनोम को कहते हैं जीनोपोर या फिर न्यूक्लियोइड। इसे न्यूक्लियस नहीं कहते हैं बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। न्यूक्लियस डीएनए इज नॉट बाउंडेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। इस तरह के डीएनए को हम लोग नेकेड डीएनए भी कहते हैं। और ये क्या है गाइस, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के जीनोम को न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाट इज जीनोपोर, जीनोफोर। नाउ प्लाज्मिड, ये देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम है ये। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें सब यूनिट्स क्या क्या होते हैं। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है। और ये राइबोसोम्स जो है वो आरएनए के साथ अटैच होते हैं और ये पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम सरफेस अपेंडेजेस को देखते हैं तो तीन तरह के सरफेस अपेंडेजेस हमको दिखते हैं। जो सबसे छोटा सरफेस अपेंडेज है उसे हम कहते हैं फिम्ब्री। जो मिड वन है उसे कहते हैं पिली। और जो सबसे बड़ा होता है सबसे, उसको कहते हैं फ्लैजिला। तो तीन तरह के, ये तीनों मिला करके फिम्ब्री, पिली और फ्लैजिला, ये तीनों मिला करके हम सरफेस अपेंडेजेस के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं गाइस कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में, और ये देखिए ये एक इंक्लूजन बॉडीज है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद ये सेल वॉल है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ट फोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोसोम्स। यह इंक्लूजन बॉडीज है जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। मेन जीनोम है, न्यूक्लियोइड है जिसको जीनोफोर भी कहते हैं। यहाँ पे फिर प्लाज्मिड्स है। ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। राइबोसोम्स हैं जो कि पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। और यहाँ पे सरफेस अपेंडेजेस हैं जिसमें पिली, फिम्ब्री और फ्लैजिला है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम आगे और डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अब हमारे सेल इन्वेलप में देखिए, सेल इन्वेलप जैसा हमने देखा था, तीन तरह के सेल इन्वेलप में पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। पहला जैसे हम देख रहे हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। फिर दूसरा पार्ट हमने देखा ये सेल वॉल है। और सबसे अंदर वाला पार्ट है वो जो है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। और ये बना हुआ किस चीज से होता है, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है। ये दो तरह का ग्लाइकोकैलिक्स हमें मिल सकता है बैक्टीरिया में। एक होता है कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। कैप्सूल, जैसे हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल कैसा होता है, टफ होता है, थिक होता है, हार्ड होता है। तो वही कैप्सूल से याद रखिएगा, अगर थिक और टफ ग्लाइकोकैलिक्स है तो वो कैप्सूल होगा। लेकिन थिन और अगर पतला और लूज है तो वो स्लाइम लेयर होगा।
नाउ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का। सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन का बना हुआ होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन का बना हुआ होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन जो इसका पार्ट है, ये पेप्टाइड पार्ट जो है ये 4 से 5 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। और कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है ये नाम प्लस नैग का बना हुआ होता है। नाम जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो नाम और नैग जो है ये जो यूनिट्स होते हैं ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ये क्वेश्चन आने वाला पार्ट है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना होता है? ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, या इसको म्यूरिन भी कहते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो क्या से बना है? तो नाम और नैग जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट है जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जो इसका पेप्टाइड पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, वो 4 से 5 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। फ्रेंड्स अब देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन को कुछ खास नहीं है। सेल मेम्ब्रेन में देखिए कि ये लाइपोप्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। तो सेल इनवेलप हमने देखा, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की। तो हम जानते हैं कि दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है क्या? ये ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग पे बैक्टीरिया को दो टाइप्स में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर रहे हैं सेल वॉल को की। तो सेल वॉल जो है ये दोनों बैक्टीरियाज में अलग अलग तरीके का होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल थिक होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होता है। याद रखेंगे कि अगर ये थिक है तो ये सिंगल लेयर सेल वॉल होता है, जबकि अगर ये थिन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो ये 2 लेयर सेल वॉल होता है। सिंगल लेयर सेल वॉल है, ये बना हुआ किस चीज से है? तो 80 to 85% इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और लाइपोपॉलीसैकेराइड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अमाउंट इसका लाइपोपॉलीसैकेराइड का बहुत कम है। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं और ये सेंसिटिव टू पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन से ये सेंसिटिव है या किसी भी एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव है, किसी भी एंटीबायोटिक का असर इसमें होता है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने जैसा बताया कि ये 2 लेयर होते हैं इसके सेल वॉल में, एक होता है आउटर लेयर और एक है इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है ये मेजॉरिटी 80% लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है पोरीन प्रोटीन। ये पोरीन प्रोटीन जो है ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर सेल वॉल में ये मिलता है और ये पैथोजेनिक होते हैं, ये डिजीज कॉज करने वाले यही बैक्टीरिया हैं और ये इनमें एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है क्योंकि लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड का जो कंटेंट है इसमें बहुत ज्यादा है, इसके कारण इसमें कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं हम इनर लेयर की। तो इनर लेयर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा इसमें कंटेंट जो है 10 to 20% है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इनर मेम्ब्रेन के सेल वॉल के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो ये इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। इसी तरह एक और एसिड है टिकोइक एसिड, ठीक है, टिकोइक एसिड। ये टिकोइक एसिड जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, टिकोइक एसिड। तो इस तरह से हमने ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया देखा। अब आगे अब बात करते हैं हम लोग सरफेस अपेंडेजेस की। तो सरफेस अपेंडेजेस हमने देखा, 3 तरह के सरफेस अपेंडेजेस थे, एक है फ्लैजेला, एक है पिली और फिम्बरी। तो लोकोमोशन के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। वैसे अपेंडेजेस जो कि लोकोमोशन में या मूवमेंट में, रोल इन मोटिलिटी, जो मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं, और वैसे अपेंडेजेस जिनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है।
तो वो अपेंडेज जो मोटिलिटी में रोल प्ले करता है वो है हमारा फ्लैजिला। और वैसे अपेंडेजेस जिनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, वो बाकी दो जिसको पिली और फिम्ब्रे कहते हैं, वो दोनों आ जाएंगे। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला जो है वो बेसल बॉडी से अराइज होता है। फ्लैजिला किससे अराइज होता है? बेसल बॉडी से फ्लैजिला अराइज होता है। इसमें 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजिला में पाया जाता है। मतलब 9+2 अरेंजमेंट क्या है? यहाँ 9 रोज में दो के 9 रोज में सेंट्रियोल में इस तरह से प्रोटीन जो है वो अरेंज रहते हैं और सेंटर में 2 फ्लैजिलिन प्रोटीन रहते हैं। और बना हुआ ये किससे है? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। बेसल बॉडी जो है इसमें ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बेसल बॉडी में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में L, P, S और M रिंग पाए जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओनली 2 तरह के रिंग जिसको बोलते हैं S और M रिंग पाए जाते हैं। अब आ रहे हैं पिली और फिम्ब्री में। जो बड़ा वाला जो लार्जर है वो लॉन्गर है, उसको कहते हैं हम लार्जर पिली, या और दूसरा जो छोटा वाला है उसको कहते हैं स्मॉलर पिली, या इसी को हम कहते हैं फिम्ब्री। ये जो लार्जर पिली है इसको सेक्स पिली भी कहते हैं और स्मॉलर पिली को हम इन्फेक्टिव पिली भी कहते हैं। जो लार्जर पिली हमारा सेक्स पिली है, ये इसका रोल है कंजुगेशन ट्यूब में फॉर्मेशन करने में या रिप्रोडक्शन। कंजुगेशन ट्यूब कब बनता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो सेक्स से रिलेटेड है रिप्रोडक्शन, तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण फॉर्मेशन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पिलीन प्रोटीन का ये बना होता है। फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन का और पिली बना होता है पिलीन प्रोटीन का। आते हैं स्मॉलर पिली या इन्फेक्टिव पिली या फिर फिम्ब्री में। ये फिम्ब्री जो है ये फिम्ब्रीन प्रोटीन का बना होता है और इसका काम है सिर्फ ये किसी भी बैक्टीरिया का सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि सरफेस अपेंडेजेस जो है इनका क्या क्या रोल है। गाइस अब बात कर रहे हैं हम ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग वो टेक्निक है जिससे पता किया जाता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। एक साइंटिस्ट थे सर क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने इस टेक्निक का इजाद किया था। तो ग्राम स्टेनिंग वाज गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया को सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया जाता है। ये मैंने लिखा है स्टेन विद CV, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट। बैक्टीरिया को सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट के साथ स्टेन किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया जो पूरा कल्चर होगा वो क्या हो जाएगा? ब्लूइश पर्पल कलर का वो हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं जो कि मॉर्डेंट या फिक्सिंग ऑफ स्टेन का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्राम ये जो है इसके बाद जो बैक्टीरिया है वो फिर हम उसमें अल्कोहल और एसीटोन ऐड करते हैं जिससे कि ग्राम जो है वो डीकलराइज हो जाता है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो स्टेन रिमूव हो जाएगा या स्टेन रिटेन कर जाएगा। तो अगर स्टेन रिमूव हो जाता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, लेकिन अगर स्टेन रिटेन करता है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी हम काउंटर स्टेन करते हैं सैफरन से, तो रेड कलर दिखाई देता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वहीं अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम काउंटर स्टेन करते हैं सैफरन से, तो उसका कोई इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने बैक्टीरिया के इतने एस्पेक्ट्स को देखा। अगले वीडियोस में हम प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको नीट में और भी कोई भी बायोलॉजी के एग्जाम अगर होते हैं, टीचिंग में TGT PGT के एग्जाम, GIC के एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके रोल प्ले करेंगे। और गाइस ये सारे जो